नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। इस पूरी खबर में हम आपको चार धाम यात्रा के हर एक पहलू से रूबरू करवाएंगे। इसमें बद्रीनाथ मंदिर में हजारों रुपए की चोरी से लेकर के जो हेली कंपनियां हैं उनकी सीना जोरी भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही यात्रा कैसी चल रही है उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। चार धाम यात्रा अपने जोरों पर है। पूरे देश भर के जो कोने कोने हैं वहां से हर रोज यहां लाखों यात्री पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि यात्रा ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खासकर जो केदारनाथ है वहां जो यात्री पहुंच रहे हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया है। वहीं केदारनाथ धाम में जो एक ट्रैक्टर चलने का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिस किसी ने भी जो यात्री वहां पर मौजूद थे उन्होंने इस वीडियो को देखा तो दांतों तले उंगली दबा ली और उन्होंने कहा कि वास्तव में केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है वहां पर ये ट्रैक्टर चलाने वाले हैवी ड्राइवर कौन है। हालांकि इस पर अब प्रशासन ने संज्ञान भी लिया है, क्योंकि केदारनाथ पैदल मार्ग पर इस तरह का जो ट्रैक्टर है वो चलाना अलाउ नहीं है। उस पर क्या कुछ डीएम ने कहा उसको भी हम आपको सुनाएंगे। ट्रैक्टर्स के माध्यम से लोगों को ले जाने की कोई परमिशन नहीं है। परमिशन मात्र ये दी गई थी कि पूरे सुरक्षा मानक के साथ आगे पीछे जो उनके ट्रैक्टर जो चालन कर रहे हैं उनके कर्मचारी आगे पीछे चलें, और वो भी तब चलें जब यात्री रूट पर ना हो, और जो भी अगर यात्रा मार्ग में कोई डैमेज होता है तो उसका रिपेयरिंग करें। ट्रैक्टर्स का यूज़ केवल निर्माण सामग्री या एसेंशियल राशन ले जाने के लिए उसी टाइम में अनुमति किया गया था जहाँ पर जब यात्रियों का आवागमन ना हो। तो अगर कोई यात्री के यात्रा के चलते समय दिन में लोगों को ले जाकर ट्रैक्टर कोई चल रहा है तो उसकी किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं है और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कुल मिलाकर के जो ट्रैक्टर का वायरल वीडियो है उसे करोड़ों लोग देख चुके हैं कि भारी भरकम सामान ले जाकर जो ट्रैक्टर जा रहा है, और उस पर कई तरह की लोग जो है कमेंट भी लोगों ने किया है कि कोई दुर्घटना भी इससे घट सकती है। केदारनाथ धाम में बढ़ रही भीड़ से व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं, और खुद जो केदारनाथ की मौजूदा जो विधायक हैं शैला रानी रावत, वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। वो कह रही हैं कि कुंभ की तर्ज पर यात्रा होनी चाहिए। पहाड़ टीवी से जब खास बातचीत उनकी हुई और जो हमारे ग्राउंड जीरो रिपोर्टर हैं संदीप भटकोटी, उन्होंने उनसे अपनी बात साझा की है। एक बार सुन लेते हैं शैला रानी रावत का क्या कहना है। मैं तो उस समय भी कह रही थी कि यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इतना ज़्यादा यात्री हमने जीवन में कभी नहीं देखा। उस हिसाब से वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है, लेकिन इनको थोड़ा ऋषिकेश में ही रोकना चाहिए, श्रीनगर में रोकना चाहिए, अगस्त्यमुनि रोकना चाहिए और गुप्तकाशी रोकना चाहिए, और एक सीमा तक ही वहाँ यात्री भेजा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वर्तमान में घोड़े खच्चर भी बहुत ज़्यादा चले गए हैं और पैदल में भी जाम लग रहा है। लेकिन अभी मैंने कल ही चीफ सेक्रेटरी से और प्रमुख सचिव PWD से कहा है कि रामबाड़ा में ब्रिज हैली लगवाइए आर्मी की मदद से, क्योंकि आर्मी वाले तुरंत उसको कर देंगे और वहाँ पे जगह भी है, तो उससे जो है उसमें जो हमारा जो यात्रा रुक रही है और जाम लग रहा है वो ठीक हो जाएगा। मैम, आपने अलग से कुंभ की तर्ज पे बात कही थी कि इसकी तर्ज पे नहीं तो अच्छी व्यवस्था यहाँ पे हो पाती। मैं तो कब से कह रही हूँ कि कुंभ की तर्ज पे होना चाहिए, तो वैसी तैयारियाँ होगी, उतना ही मैन पावर आएगा, और कुंभ की तर्ज पे जब बजट होगा तो आज लोगों के केदार बाबा के प्रति बहुत आसक्ति हो गई है। लोग बहुत श्रद्धा से देख रहे हैं, और उसमें दिन प्रतिदिन पूरे देश का यात्री यहाँ पे आ रहा है। चाहे कितनी परेशानी हो, आने को उत्सुक है, लेकिन हम भी पूरी तरह से उनके स्वागत में हैं, और हम तो इस भाव को लेके चल रहे हैं कि अतिथि भगवान की तरह होते हैं, जो कि हमारी रोजी रोटी से भी जुड़े हैं, और पूरी व्यवस्थाएं धीरे धीरे ठीक हो रही है, और इसमें हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी केदारनाथ में जो हेली कंपनियां हैं उनकी मनमानी और लूट वो देखने को मिल रही है, और उससे यात्री खासे नाराज हैं। आपको बता दें कि जो हेली कंपनियां हैं उनको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तो जो हेली कंपनियां हैं वो जो मनमाना किराया ले रही हैं और यात्रियों से जो लूट कर रही हैं, उसको भी एक बार हम आपको दिखा देते हैं। बहुत परेशान हुए हैं। कल 6 बजे से आए बुलाए थे, जो अभी हम लोग को दिया, हमको 12 बजे बैठाया तो बोला फिर वो नहीं था, वेदर ठीक नहीं था। फिर 3 बजे बैठाया,
जो फिर हमको छोड़ा है। 6 बजे से कल से परेशान हो रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं एकदम। वो तो एक्स्ट्रा ले रहा है। क्या ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? अभी एयरक्राफ्ट वाले एक्स्ट्रा ले रहे हैं पैसे। कितना एक्स्ट्रा लिया आपने? हम मुझसे एक्स्ट्रा नहीं लिया, मतलब दूसरों से। जैसे पुराना जिनका बुकिंग था उनको कैंसिल करवा के, उनको ज़बरदस्ती बोल के कि आप कैंसिल कर दो, घोड़े ले लो, पिट्ठू ले लो, नहीं तो वो भी बंद हो जाएंगी, सब सर्विस बंद हो जाएंगी, आप ले लो, कैंसिल करवा दो। और कैंसिल करवा के उनके नाम का बुकिंग दूसरों को ज़्यादा पैसे में दे रहे हैं। जो 3-3 दिन पहले के जो है उन लोगों को भी दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। मतलब जो आज के जो है उनको आज देना चाहिए सर्विस, जो कि सर्विस वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। वहीं एक बड़ी खबर जो है बद्रीनाथ से भी है कि बद्रीनाथ में पॉकेट मारों का एक गिरोह आजकल सक्रिय हो गया है। जब से कपाट खुले हैं तब से लेकर और अभी तक यहां पर लाखों रुपए की चोरी हो चुकी है। वहीं जो बद्रीनाथ मंदिर का जो कैश काउंटर है वहां से 92,000 रुपए चोरी हो गए हैं। मंदिर का जो सिंह द्वार है वहां पर एक कैश काउंटर लगा हुआ था, उस कैश काउंटर से ये रकम चोरी हो गई है और उसके बाद शिकायत पुलिस में भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भगवान बद्री विशाल के दरबार में बहरूपिया बनकर आखिर ये कौन लोग घूम रहे हैं और आखिर पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है। कुल मिला के जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो धाम है वहां पर इस बार यात्रा अपने जोरों पर है और इस बीच कई चोर उचक्के और जो पॉकेट मार हैं वो भी इस पूरे क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं, इसलिए इनसे भी सावधान रहने की कहीं ना कहीं जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि जो जगह जगह पुलिस के जवान जो ड्यूटी कर रहे हैं, वो जो अन्य स्थानीय लोग हैं उनके खोए हुए रुपए और बैग यदि किसी का छूट रहा है तो उसको लौटाकर एक मिसाल भी लगातार कायम कर रहे हैं। पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात हैं और इस तरह की मदद करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी खबर यात्रा से जुड़ी हुई आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली बार यात्रियों के जो पंजीकरण की व्यवस्था बनाई गई है, जिसे पर्यटन विभाग संचालित कर रहा है और पर्यटन विभाग इसको संचालित कर रहा है। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, जो टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट है, उसके तहत जो है ये पूरा जो डिपार्टमेंट है वो 4 धाम यात्रा पर आने वाले जितने भी यात्री हैं उनका पंजीकरण कर रहा है। वहीं 4 धाम यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों के पंजीकरण के साथ साथ जो सत्यापन है उसको भी किया जा रहा है, ताकि 4 धाम पर आने वाले जो यात्री हैं प्रत्येक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का जो है डाटा सरकार के पास मौजूद हो। और उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक यह पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें यात्रियों का पूरी तरह से ब्यौरा रखा जा रहा है, उनका पूरा डाटा जो है सरकार अपने पास रख रही है। और यहाँ पर जो कंट्रोल रूम बना है वो एक तरह से टूरिस्ट सेफ्टी जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके तहत काम कर रहा है। और जब हमने यहाँ का जायज़ा लिया, पहाड़ टीवी जब जो है पर्यटन विभाग के इस कंट्रोल रूम में पहुंचा तो वहाँ हमने देखा कि जो 4 धाम यात्रा पर आने वाली यात्री हैं वो लगातार कंट्रोल रूम में संपर्क कर रहे हैं, अपने तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं और इसके लिए लगातार फ़ोन भी कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं यहाँ पर नोडल अधिकारी कमल किशोर जोशी, हमने उनसे भी बातचीत की कि पूरे देश विदेश से जो आने वाले यात्री हैं इस कंट्रोल रूम से जो संपर्क साध रहे हैं, कैसे कैसे वो संपर्क साध रहे हैं। इसके बाद जो हमारी सचिव हैं, जो पर्यटन के जो सचिव हैं, पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी इस पर अपनी बात रखी है। देखिए, 4 धाम की जो यात्रा चलती है 2013 के बाद से जब हम लोग आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो ये यात्रा निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। और 2013 की जो आपदा आई थी उसके बाद जो है राज्य सरकार ने ये सबब लिया था कि हम लोगों को चाहिए कि यात्रा व्यवस्थित हो, सुनियोजित हो और सुरक्षित हो, और उसके लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग नोडल विभाग के रूप में इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पर्यटन विभाग का ये काम रहता है कि जो भी सेवाएं दी जा रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, सड़क हो, पानी हो, SDRF से मिलने वाली जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्टेशन से मिलने वाली वाहनों की सुविधा हो, ये सभी चीज़ों को एक कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है और सभी को एक तरीके से एक यूनिट के रूप में काम करने की आवश्यकता है। उसको एक सूत्र में बांधने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा विविध पहल की गई है। यात्रा का इतना भी संख्या जिस तरीके से हमारी ज़्यादा आ रही है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इनकी धारण क्षमता को देखते हुए उस अनुसार हम लोगों को आवश्यक है कि इसको हम लोग
सुविधाजनक बनाएं। और इसीलिए टूरिज़्म विभाग ने इस बार टूरिस्ट केयर नाम का एक वेब पोर्टल बनाया है, iOS पर चलने वाला एक एप्लीकेशन बनाया है और हमारे एंड्रॉयड पर चलने वाला एक एप्लीकेशन बना दिया है। इसके साथ ही ये मुख्यतः जो है वो रजिस्ट्रेशन के काम आने वाला सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर के साथ ही हम लोगों ने जो लोग मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, जो इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए अगर फिज़िकली भी वो लोग आ जाते हैं तो उनके एक रजिस्ट्रेशन की एक व्यवस्था बनाई है। तो ये पूरा A to Z जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको एक ही तरीके से मैप में हम लोगों ने इंटीग्रेट करने का प्रयास किया हुआ है कि व्यक्ति आता है, अपनी रजिस्ट्रेशन कराता है, उस रजिस्ट्रेशन का एक सिंगल नंबर वो दे देता है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से उसको पूरी की पूरा इन्फॉर्मेशन उसकी ट्रिप शीट में चला जाता है। ट्रिप शीट जनरेट होती है। ट्रिप शीट जनरेट लेके जब वो व्यक्ति गाड़ी चल पड़ती है तो हमें पता है एग्जैक्टली कि कौन सी गाड़ी में कितने व्यक्ति जा रहे हैं, उनके नाम क्या है, उनका विवरण क्या है। एक बार हमें वो पता चलता है तो गाड़ियाँ जब रास्ते पर चल रही है तो हमें ज़रूरत है केवल धामों पे कितने लोग जा रहे हैं या यात्री जा रहे हैं इतना ही नहीं, लेकिन हम लोग को ये भी देखने की ज़रूरत है कि इन रूट कितने कितने पड़ावों में कितने कितने लोग हैं। वहीं बीते एक हफ्ते में 4 धाम यात्रा में 20 लोगों की मौत भी हो गई है। 20 लोगों की मौत के बाद पीएमओ ने भी इस पर अपनी रिपोर्ट मांगी है और अब उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग सभी मौतों की रिपोर्ट बनाने में जुटा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। बहुत ही शर्मनाक है ये पूरा, मुझे लगता है कलई खोल के रख दी उसने प्रचंड बहुमत सरकार की। 4 दिन यात्रा को अभी शुरुआत हुए नहीं हो रहा है, जो कि रीढ़ है हमारी, जिसके संग पर्यटन जुड़ा हुआ है, आर्थिकी जुड़ी हुई है, रोजगार जुड़ा हुआ है, लाखों लाख परिवारों के चूल्हे जिस 4 धाम यात्रा से चल रहे हो, वहां आपने इस तरह से हिला हवाली करी है। गंभीरता नहीं बरती है आपने 4 धाम यात्रा की तैयारियों में। आपके शौचालय आज बन रहे हैं जब यात्रा शुरू हो चुकी है। कहीं से कहीं तक सड़कों का अच्छा इंतजाम नहीं है, इसीलिए खाई में गिर रही हैं आए दिन गाड़ियां। आपको बता दें कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी लगातार यात्रियों की मदद में जुटा है। इसके लिए जो एसडीआरएफ के जवान हैं दिन रात यात्रियों की मदद कर रहे हैं और दिन रात यात्रियों की मदद के लिए जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि जो यात्रा है वो चरम पर चल रही है, लेकिन कुछ दिनों तक यात्रा को थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार जो है 4 धाम यात्रा में बहुत ज़्यादा भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। इसलिए एहतियातन पुलिस भी जो है लगातार भीड़ को कंट्रोल कर रही है, प्रशासन भी लगातार जो है व्यवस्थाएं बनाने में जुटा है। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।